Viewers, 700 diesel automatic starts from 23 lakh on road. Harrier diesel automatic base starts from 23 lakh on road. Creta diesel starts from 17 and goes till 23 lakh on road for diesel automatic. And Harrier EV जो 3rd जून को लॉन्च हुई है, the pricing starts from 21.49 ex showroom. तो बाहुबली के शिवडू से इंस्पायर्ड एड जो दिखाई गई केरला में, जहां पे एलिफेंट रॉक चढ़ती है हैरियर ईवी, वहां पे बहुत अच्छे से क्वाड व्हील ड्राइव, बेसिकली ऑल व्हील ड्राइव, डुअल मोटर, बूस्ट मोड, मल्टी लिंक रियर सस्पेंशन एंड ट्रांसपेरेंट मोड का बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन किया गया टाटा के द्वारा उस एड में लॉन्च से पहले। और 3rd जून को जब लॉन्च था तो आप ये मान के चलिए कि इंडिया में सिर्फ 2 जगह पे रश था, एक तो आईपीएल के फाइनल अहमदाबाद में और दूसरा मुंबई में, जहां पे हैरियर ईवी लॉन्च हो रही थी। अब देखिए टाटा की ऑलरेडी बहुत सारी ईवीज मार्केट में हैं, टियागो, टिगोर, पंच, नेक्सॉन, और इसी ईवी डेटा का टाटा को फायदा हुआ और हैरियर ईवी काफी तैयारी के बाद, काफी फीडबैक के बाद लॉन्च की गई है। तो बेसिकली 2 बैटरी पैक्स के साथ हैरियर ईवी को लॉन्च किया गया, 65 kWh एंड 75 kWh, जिसमें बड़े बैटरी पैक में रियल टाइम रेंज आप 500 प्लस किलोमीटर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड विद अ स्मॉलर बैटरी पैक आई बिलीव इट विल गिव समथिंग अराउंड 420-430। और इतने बड़े बैटरी पैक विद क्वाड व्हील ड्राइव, डुअल मोटर के साथ टाटा हैज एंश्योर्ड वन थिंग कि ये ना केवल एज अ कंफर्टेबल ईवी देखी जाए बट एज अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट एज वेल, जिसमें 600 mm वाटर वेडिंग कैपेसिटी आपको मिल जाएगी, रॉक क्रॉल, 6 डिफरेंट ड्राइव मोड्स आपको मिल जाएंगे इंक्लूडिंग रॉक क्रॉल, जो कि हमने एड में भी देखा, और इस एसयूवी को आप कहीं भी लेके जा सकते हो, जो कमी हमें हैरियर डीजल में लगती थी बिकॉज इट वॉज फ्रंट व्हील ड्राइव। तो अगर आप बैटरी की लाइफ को लेके चिंतित हैं तो फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड बायर्स के लिए लाइफ टाइम अनलिमिटेड किलोमीटर्स जो वारंटी है वो प्रोवाइड की गई है, बट ये कितना नंबर है, कितने यूजर्स को ये बेनिफिट मिलेगा वो हमें अभी तक नहीं पता। और स्टैंडर्ड वारंटी जब ये फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड वाली चीज खत्म हो जाएगी तो वो क्या रहेगी, वी स्टिल डोंट नो, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद टाटा इसको अपग्रेड करे अप टू 10 years with 2 lakh kilometers on the battery pack. With this price point, Tata not only has undercut the competition, but उसने ये भी इंश्योर किया है कि सबसे ज्यादा ताकत 50 Nm टॉर्क वो भी सेगमेंट बेस्ट हो, और 0 to 100 in 6.3 seconds वो भी एक नया बेंचमार्क सेट करने की कोशिश टाटा के द्वारा की गई है हैरियर ईवी के द्वारा। एसी चार्जर वही कंटिन्यू किया गया है 7.2 kW, जिसका मतलब 11 घंटे के आसपास आपको लगेंगे बड़ी बैटरी 75 kWh चार्ज करने में, और अगर 65 kWh आप चार्ज करोगे तो 9 से 10 घंटे आपको घर में चार्ज करते हुए लग जाएंगे। और फास्ट डीसी चार्जर ये गाड़ी सपोर्ट करती है अप टू 120 kW, जिसका मतलब 20% to 80% स्टेट ऑफ चार्ज जो है आपको 25 मिनट्स में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी, एंड अगर 15 मिनट आप चार्ज करेंगे सिर्फ तो आपको 250 किलोमीटर तक की रेंज इस चार्जर के द्वारा मिलेगी। और क्योंकि गाड़ी पहले से ही काफी बड़ी है, बुच लुकिंग है, इट लुक्स सॉबर, एट द सेम टाइम इट लुक्स वेरी स्टाइलिश एंड टाइमलेस एज वेल, तो एक प्रॉपर 5 सीटर इसको बोल सकते हैं बिकॉज मिडिल पैसेंजर के लिए भी अच्छी खासी स्पेस है, अच्छी खासी इसमें बूट स्पेस है। तो ओवरऑल रोड प्रेजेंस, सेफ्टी एंड प्रैक्टिकलिटी आपको एज अ फैमिली कार हैरियर ईवी में मिल जाएगी। और पर्सनली मुझे इसका डिजाइन काफी सुंदर लगता है। इट इज नॉट लाउड एंड इट इज समथिंग आई कैन इजिली लिव विद फॉर 10-15 ईयर्स। देखिए सेफ्टी और कन्वीनियंस फीचर्स की अगर मैं बात करनी शुरू करूंगा तो रात हो जाएगी, बट मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड हैं, 5 स्टार्स बीएन कैप इज अश्योर्ड, बाकी ईएससी, ईएसपी, एडएस लेवल 2, जिसमें अगर आप क्रीप भी कर रहे हो तो भी ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग इसमें काम करती है, गाड़ी अपने आप रुक जाएगी, कोई भी मिस हैपनिंग पार्किंग के दौरान नहीं होगी। बाकी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, डिजिटल रियर व्यू मिरर, ऑटो होल्ड, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, QLED इंफोटेनमेंट स्क्रीन बाय हरमन, JBL के 10 स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस, पावर्ड टेलगेट, पावर्ड फ्रंट सीट्स विद मेमोरी फंक्शन, बॉस मोड, V2L, V2V। तो इसका मतलब यही है कि टाटा हैज ट्राइड इट्स बेस्ट कि आपको अफोर्डेबल प्राइसेस पे लग्जरी मिल सके, बट सैडली अभी हमारे पास सिर्फ बेस वेरिएंट की प्राइसिंग है। मुझे लगता है कि टॉप वेरिएंट ये 32 लाख बैरियर ब्रीच करेगा। बाकी 5 कलर्स में ये गाड़ी निकाली गई है। पर्सनली मुझे स्टेल्थ एडिशन जो ब्लैक मैट फिनिश है वो बहुत सुंदर लगी। आपको क्या लगता है कि 75 kWh बैटरी पैक वाली गाड़ी की प्राइसिंग कहां से शुरू होगी और कलर आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा? आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं।